साल 2000 यहाँ से सुपर हीरो गोल्डन मूवीज़ का एरा शुरू हुआ और ये एरा अभी तक चलते आ रहा है। बस दिक्कत ये है कि इन सालों में बहुत कुछ बदल गया है। अब इन बहुत कुछ में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स भी आता है और एक ज़माना ऐसा भी था 2005 का जहाँ पर कभी कुछ अच्छे से ढंग से रिलीज़ नहीं हो पाया करता था वर्ल्ड। और ये आज का दौर है जहाँ धड़ाधड़ सुपर हीरो मूवीज़ की गिनती ऐसे बढ़ रही है जैसे किसी बच्चे की सूसू जो रुकने का नाम ही ना ले रही हो, जो कि इन द सेंस अच्छा है। बट हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी एक चीज़ तो आपको पता ही है, सुपर हीरो मूवीज़ की गिनती बढ़ गई है। दूसरी चीज़ क्या है जो बहुत ज़्यादा बढ़ने को मिली, वो है फैन थियरीज, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी थियरीज और प्लस स्टूडियो की फेक मार्केटिंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली मेरे तीसरे पॉइंट के बारे में, क्योंकि बाकी के दो पॉइंट आपको पता ही है। तीसरा पॉइंट है फेक मार्केटिंग। क्यों? मतलब आप खुद सोच कर देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जब रिलीज़ नहीं हुई थी उसके कुछ 6 महीने पहले एक रूमर आया था कि इसमें एंड्रू, टॉम और टोबी ये तीनों के स्पाइडरमैन देखने को मिलेंगे। प्लस हमें इसमें लियानो डिकैप्रियो का भी स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा। प्लस टॉम क्रूज का आयरन मैन देखने को मिलेगा। प्लस आपने शज़ाम मूवी देखी होगी ना, तो उसमें वो जो विज़र्ड है, जो विलन है फर्स्ट मूवी का, वो जो एक्टर है वो भी प्रोफेसर एक्स का रोल प्ले करने वाले थे मूवी के अंदर। तो ये सब क्या था? फेक मार्केटिंग। बट ये फेक था, मार्केटिंग फेक की गई, बट ये मूवी को हाइप करने में काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट किया। मतलब अभी सोचो ना, कितने लोग जाते अगर लोगों को पता होता कि इसमें टॉम क्रूज का आयरन मैन है ही नहीं। मतलब वैसे लोग जाते मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए, मल्टीवर्स के नाम पे पिक्चर देखने दौड़ने भागते लोग, बट टॉम क्रूज का आयरन मैन ये एक फेक न्यूज़ थी और एक रूमर था। मतलब पहले 80s में एक्चुअली न्यूज़ थी, बट आज के डिकेड में ये बस एक रूमर है, ठीक है। प्लस इन्होंने सिर्फ रूमर तक ही लिमिटेड नहीं रखा, एक्चुअली टॉम क्रूज को बुलाया, शूट किया, ठीक है। और मतलब ऐसी थोड़ी बजट इतना बढ़ गया इनका। टॉम क्रूज जैसे एक्टर को भाई ये लोग 5 सेकंड के रोल के लिए बुलाए गए थे। मतलब मिस्टर फैंटास्टिक अगर हम लोगों को इल्यूमिनाटी में नहीं देखने को मिलता तो जाके हम लोगों को टॉम क्रूज का आयरन मैन देखने को मिलता। अब ये भी फ़ैन थियरी है ना, बट कोई फ़ायदा नहीं है इस फ़ैन थियरी का, क्योंकि मूवी आके चली गई, है ना। तो मतलब फैंटास्टिक फोर को आई थिंक मेरे को इसके लिए इस्टेब्लिश किया गया होगा कि ऑलरेडी उनकी अपकमिंग मूवी आ रही है, सोलो ओरिजिन मूवी, ठीक है। अब पता नहीं ओरिजिन दिखाएंगे कि नहीं, बट हाँ एक मूवी आ रही है फैंटास्टिक फोर मार्वल स्टूडियोज़ के अंदर। और वही मतलब ये लोग देखते हैं कि कौन सा कैरेक्टर कौन सी स्टोरी लाइन में कहाँ जाके सेटअप होगा। अभी टॉम क्रूज का आयरन मैन का कोई फ्यूचर नहीं है, लिटरली कोई फ्यूचर नहीं है। मतलब आप खुद सोच कर देखो, एक कैमियो के अलावा वो क्या दिखा सकता है। मतलब हाँ, दिखाने को काफ़ी कुछ है, मतलब स्टोरी लाइन्स, मतलब इनविंसिबल आयरन मैन मतलब कोई छोटा मोटा स्टोरी आर्क नहीं है, ठीक है। उसको कंप्लीट करने के लिए बहुत साल लगे हैं, राइटर्स ने बहुत दिन रात की मेहनत लगा के वो कैरेक्टर क्रिएट किया है ना। एक इविल वर्जन टोनी स्टार्क, उसके सूट में मतलब 3 इन्फिनिटी स्टोन्स, भाई जो थैनोस को बैंड बजा चुका है उसकी, ऐसा कैरेक्टर उसका फ्यूचर कैसे नहीं होगा। बट इन लोग ने फैंस से पूछा कि उनको क्या चाहिए, ठीक है। और ये सिर्फ इंडिया के फैंस या फिर वेस्टर्न फैंस के लिए नहीं था, मतलब ऑलमोस्ट पूरा ग्लोब ये चाहता था कि जॉन क्रेजेंस्की फैंटास्टिक फोर का मेन कैरेक्टर यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक प्ले करे, और मार्वल ने सुन ली। मतलब ये एक फ़ैन सर्विस था। मतलब अगर मार्वल फ़ैन थियरीज़ नहीं बनाते ना, फैंस अगर फ़ैन थियरीज़ नहीं बनाते, जैसे कि स्पाइडरमैन में 3 स्पाइडरमैन आने वाले हैं, ये किसको पता था? किसी को नहीं, है ना, एक फ़ैन ने बनाया था। बट वो थियरी स्टूडियो को इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना कि हम लोग ने फटाक से उसको अडेप्ट कर लिया। उन्होंने फटाफट एंड्रू गारफील्ड से डील करी। सबसे बड़ी बात थी एंड्रू गारफील्ड से डील करवाना, क्योंकि वो बंदा कभी भी स्पाइडरमैन प्ले नहीं करना चाहता था अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के इंसिडेंट के बाद। बट वो आया क्योंकि फीस बढ़ी क्योंकि डिमांड था उसका। लोगों को जानना अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में क्या होगा, मतलब क्या वही था, इतना ही स्टोरी है, आगे भी है ना बहुत सारी स्टोरीज। लोगों को जानना था, मतलब लोगों को जानना था कि अगर जॉन क्रेजेंस्की फैंटास्टिक फोर के मिस्टर फैंटास्टिक प्ले करेंगे तो वो कैसा होगा, लोगों को जानना था। तो ये लोग क्वेश्चन करते थे ना, हर यूट्यूब सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जाके देखो आपको एक फ़ैन थियरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो देखने को मिलेगी। जूलिया कारपेंटर, आई थिंक मैं नाम सबीना कारपेंटर AKA स्पाइडर ग्वेन, वो भी हॉलीवुड की एक्ट्रेस है और काफ़ी अच्छा खासा रूमर चल रहा है। अब क्या पता सोनी वाले इसको अडाप्ट कर ले, है ना। सोनी वालों को कोई सपना नहीं है कि जूलिया क्या नाम है इसका, जो एक्ट्रेस है उसको हम लोग दे देंगे, नहीं। वो लोग पूछेंगे पहले फैंस से कि तुमको क्या चाहिए। इसके लिए बात करते हैं, इसके लिए किया जाता है डील्स, किसके साथ? छोटे छोटे क्रिएटर्स के साथ, कि वो सीधा नस को पकड़ते हैं कि मतलब ऑडियंस को क्या चाहिए। हम लोग तो बना रहे हैं, हम लोग तो मैडम वेब बना रहे हैं, हम लोग तो एलमेरितो बना रहे हैं, हम लोग तो मतलब वेनम 3 भी बना रहे हैं, हम लोग सब बना रहे हैं, बट एक्चुअली देखना किसको है? एलमेरितो भाई क्या कैरेक्टर है, उसका एक विकी पेज भी नहीं है उसका ढंग से,
बट फिर भी लोग एक्साइटेड हैं। मतलब इंडिया में नहीं है बट बाहर के कंट्रीज़ में है। हालांकि वो कैरेक्टर बस 2 इशू में देखने को मिला है, सिर्फ 2 इशू स्पाइडरमैन के। और मतलब अब मैं एल मेरितो को कोई छोटा कैरेक्टर नहीं कह रहा, हालांकि उसके अपीयरेंस कम है, बट हाँ उसमें पोटेंशियल है। वो स्टोरी बेची जा सकती है अगर इनका एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा सही हुआ तो। जैसे कि अभी मतलब एग्जीक्यूशन सही था ना डॉक्टर स्ट्रेंज का, मतलब उतना ज़्यादा प्रॉपर नहीं था क्योंकि इस मूवीज़ के बहुत सारे सीन्स काटे गए थे। इवन खुद कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स ने बोला था कि जॉन क्रेसिंस्की के फैंटास्टिक फोर के लिए काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुका था पहले से ही, और हम लोगों को फ़ैन का डिमांड पूरा करना था, और प्लस हम लोगों को कम टाइम में उसका कॉस्ट्यूम वगैरह सब एकदम अलग दिखाना है कॉमिक बुक से, क्योंकि 831 ये यूनिवर्स कॉमिक बुक में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आप खुद सोच कर देखो, जो कॉमिक बुक में एग्जिस्ट ही नहीं करता उसको आपको लाइव एक्शन अडेप्टेशन में लेके आना, कैसे करोगे आप? यही था ना एग्जीक्यूशन, उन लोगों ने एग्जीक्यूट कर दिया। मार्वल ने पैसे कमा लिए, मार्वल ने डॉक्टर स्ट्रेंज को बेच लिया और लोग गए देखने। क्यों? क्योंकि फैन थियरीज इन्वॉल्व थी। अब एल मेरी तो पता है इतना हेट क्यों मिल रहा है उसको, क्योंकि एक तो उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। इससे एक बात ये अच्छी हो जाती है कि सोनी वालों को कोई भी टारगेट नहीं मिलेगा कि हम लोगों को भाई इससे अच्छा बनाना है, इससे अच्छा बनाना है, ऐसा कोई टारगेट नहीं होगा। ये पहली फिल्म होगी और पहली बार एल मेरितो को लाइव एक्शन में अडॉप्ट किया जा रहा है। तो हाँ कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब अभी आयरन मैन जब अनाउंस किया गया था तब कोई एक्साइटेड नहीं था, लिटरली कोई एक्साइटेड नहीं। इवन अवेंजर्स, भाई अवेंजर्स की फर्स्ट मूवी 2012 में आई थी, उसके लिए तक कोई एक्साइटेड नहीं था 4 साल पहले। मतलब 2008 में ही मतलब इन लोगों ने सोचा था बना देते हैं अवेंजर्स अल्टीमेट नाम की कॉमिक बुक सीरीज़ पे, उन्हीं को अडॉप्ट कर देंगे, है ना, कुछ तो रहेगा अपने पास, कैरेक्टर्स है तो यूज़ कर लेते हैं। बट किया, किसी को नहीं पता था क्या होने वाला है। अवेंजर्स के बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि लोग देखना चाहते थे भाई क्रिस पैट अगर क्या नाम है उसके कैरेक्टर का, पीटर किल अगर प्ले करेगा तो कैसा करेगा भाई। वो कैरेक्टर क्या है? नूब है, लिटरली नूब है गेमिंग के लैंग्वेज में बोले तो, मतलब कोई फ्यूचर नहीं है उसका। अभी तक कुछ मतलब एक्साइटेड नहीं किया उस कैरेक्टर के साथ। इवन थॉर लव एंड थंडर में भी वेस्ट किया गया, बट फिर भी थॉर लव एंड थंडर के लिए क्रिस पैट ने कितने पैसे चार्ज करे? $5.5 मिलियन, जो कि भाई क्रिस हेम्सवर्थ की सैलरी के बराबर थी थॉर लव एंड थंडर में। ये सब क्यों हो रहा है? फैन थियरी की वजह से। अवेंजर्स एंड गेम के बाद किसने भी सोचा था कि थॉर के साथ मतलब गार्डियंस आ जाएंगे या गार्डियंस के साथ थॉर आ जाएगा? किसी ने नहीं सोचा, बट आ गया। क्यों? लोगों ने मतलब प्रैक्टिकली सोचा कि भाई स्टोरी कहाँ जा रही है, तो हम लोगों को भी ना थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा कि स्टोरी हमारी कहाँ जा रही है। क्योंकि एल मेरितो को कोई भी टारगेट नहीं है, तो वो अलग आयरन मैन जैसा प्ले कर सकता है। मतलब अगर ना इन लोगों का एग्जीक्यूशन काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर हुआ, एकदम काफ़ी ज़्यादा, मतलब लिटरली वर्ड टू वर्ड इन लोगों ने जैसा सोचा वैसा अगर बना दिया और फैंस ने समझ लिया उस कैरेक्टर को, तो ये भी आयरन मैन से कम नहीं होगा। आगे जाके क्या पता स्पाइडरमैन से ज़्यादा एल मेरितो की मूवीज़ आए, किसे पता है ना, कोई नहीं जानता फ्यूचर क्या है। बट वो लोग जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में हम लोग क्या दिखाना चाहें। हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, मैडम वेब, वेनम, क्रेवन द हंटर, बट लोगों को क्या चाहिए, है ना। अभी फ़ैन कास्टिंग की बात कर रहा था मैं थोड़ी देर पहले, तो लिटरली मतलब आपने कियानो रीव का नाम सुना होगा, काफ़ी ग्रेट एक्टर है, काफ़ी हम्बल एक्टर है। उसको लोगों ने कितने सारे कास्ट में, मतलब कितने सारे कैरेक्टर्स में कास्ट करके रखा था। मून नाइट, भाई मून नाइट, मैंने सोचा नहीं था कि भाई कियानो रीव के अलावा भी कोई मून नाइट प्ले कर सकता है। वुल्वरीन भाई, वुल्वरीन जैसा कैरेक्टर उस पर सूट कर रहा है ना। उस पर मतलब वेयरवुल्फ बाय नाइट जो आने वाली है सीरीज मार्वल की, आई थिंक शॉर्ट फिल्म होगी, उसको भी भाई कियानो रीव तक कास्ट कर लिया गया था। इतना ज़्यादा क्रेवन द हंटर, भाई सबसे बड़ा मेन विलन, अगर वो प्ले कर लेता तो सोनी का क्या वैल्यू हो जाता। बट ये सब किसको पता था? फैंस को। फैंस ने बिलीव रखा कि भाई टोबी, टॉम, एंड्रू एक साथ एक फिल्म में आएंगे, हम लोग जाएंगे, चेयरअप करेंगे मूवी को। क्यों? अगर वो थियरी बनती ही नहीं तो क्या कभी टॉम, एंड्रू और टोबी आ पाते एक स्क्रीन पे? नहीं, क्योंकि लोग तो मतलब सोनी वाले तो अपना प्रोजेक्ट्स बना रहे थे ना, क्या फ़र्क पड़ता है उनको 3 स्पाइडरमैन दिखाने की, है ना। वो लोग मतलब मल्टीवर्स को टीज कर दिया था उन्होंने फार फ्रॉम होम में, बट क्या दिखाया? कुछ नहीं। डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स में टीज किया उन लोग ने, दिखाया, बट ज़्यादा नहीं, बस कुछ कितना 15 to 25 मिनट्स का मल्टीवर्स का एक्सपीरियंस होगा। और उसके बाद बात करें नो वे होम की, तो थोड़ा सोच कर देखो नो वे होम क्यों चल गई? एग्जीक्यूशन के लिए? बिल्कुल नहीं, फ़ैन डिमांड के लिए। मतलब लोगों को जानना था भाई क्या होगा, टोबी, टॉम, एंड्रू एक साथ कैसे आएंगे तो कहाँ से आएंगे और कैसे आएंगे। बट इन्होंने वो सोल्यूशन ढूंढ लिया इन लोग ने। बस बस इन लोग ने सर्कल्स चालू किए, नेड को पावर्स दे दी, बुला लिया। अगर वो नेड, अभी पता है एक थियरी थी कि नो वे होम में ही अमेरिका चैवेज़ का कैरेक्टर इंट्रोडक्शन करवा देना चाहिए था, ऐसा मार्वल स्टूडियोज़ का ऑफिशियल प्लान था। बट डॉक्टर स्ट्रेंज डिले हो गई बिकॉज ऑफ शूटिंग्स, बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, तो इस वजह से उन्होंने नेड को पावर दी। भाई अगर अमेरिका चैवेज़ होती ना मूवी के अंदर नो वे होम में, तो नेड को पावर्स देने का कोई सेंस बनता ही नहीं,
क्योंकि अमेरिका चैवेज है भाई, और एक ही मूवी में तुमको इतने सारे कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन करवाना है जो पहले से स्टैब्लिश है, जो पुराने विलन्स भी स्टैब्लिश है, और प्लस नया कैरेक्टर इंट्रोडक्शन करवाना है, तो काफ़ी बड़ा रिस्क हो जाता है। इस वजह से उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज को मतलब एकदम मल्टीवर्स वाली मूवी में उनको मतलब उस कैरेक्टर को दिखाया कि उसकी बैक ओरिजिन भी दिखा दी और कंप्लीट भी करवा दिया उनका इंटेंशन की क्या है इसको लेके। अभी आगे जगह क्या पता अमेरिका चैवेज भी सॉर्सरर सुप्रीम बन जाए, किसे पता, है ना, बन सकती है। वो जा चुकी है कर्मताज, वो कर्मताज फिर से बिल्ड हो रहा है, तो क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो यही कि मतलब जब तक आप अपने फैंस को नहीं समझोगे ना, तब तक फैंस आपको नहीं समझेंगे। और एज एन क्रिएटर, अब जब तक मैंने 4-5 साल यूट्यूब पे बिताए हैं, इतना मैं समझ चुका हूँ कि फैंस की वॉइस सुनना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये मेरे बोल नहीं है, ये ड्वेन जॉनसन द रॉक प्ले कर रहे हैं ब्लैक एडम, उनके बोल है। उन्होंने खुद बोला है कि मैंने मेरे करियर में ना 20 सालों में नोटिस किया है कि भाई फैंस को कभी निराश मत करो। अगर उनको कुछ प्रॉमिस कर रहे हो ना, तो वैसा उनका प्रॉमिस दे के दिखाओ कि भाई हाँ देखो ब्लैक एडम क्या है। अब किसे पता था ब्लैक एडम क्या है? अगर सोचो, एक सेकंड के लिए सोच लो कि अगर ड्वेन जॉनसन ब्लैक एडम प्ले नहीं करते, उस कैरेक्टर का कोई हिस्ट्री नहीं होता क्या? होता ना, क्यों नहीं होता भाई? कितने सारे एनिमेटेड टीवी शोज़ में देखने को मिला है, बस लाइव एक्शन में नहीं देखने को मिला था। कॉमिक्स में तो ऑलरेडी है, तो और कॉमिक्स में तो एक एक्सेंट भी है, बट रॉक वाली मूवी में वो एक्सेंट है ही नहीं, है ना। ट्रेलर में हम लोग ने देख लिया कोई एक्सेंट यूज़ नहीं कर रहा था ड्वेन जॉनसन। क्यों? क्योंकि भाई उसका खुद का स्टारडम है। तो वो लोग ना स्टार्स को समझते हैं, कैरेक्टर्स मतलब वो तो है ही इस्टेब्लिश। अभी ब्लैक एडम की अगर मूवी नहीं आती तो कितने ही क्रिएटर्स ब्लैक एडम पे वीडियो बनाते हैं? नहीं बनाते ना। क्यों बनाता भाई? जब किसी को देखना ही नहीं है तो। बट लोगों को देखना है, लोगों को जानना है, लोगों को समझना है कि क्या हो सकता है फ्यूचर। तो इसी तरीके से मेरा कहना, ये थोड़ा लंबा हो गया वॉइस थोड़ा, ठीक है, समझ लो यार, मैं एक्साइटेड हूँ। तो ऐसा समझ लो कि अगर हम लोग फैंस को थोड़ा सा डिसगाइड करेंगे, मतलब टॉम क्रूज का आयरन मैन था मूवी में, नहीं वो डिस्कशन था, मतलब डिसगाइड किया गया था, बट लोग देखने गए। तो इसी वजह से हम लोगों को भी कुछ इस्टेब्लिश कैरेक्टर को बनाना होगा जो किसी एक्टर पे बेस्ड हो। मतलब जैसे कि इटर्नल्स में निंजानी, जो कुणाल निंजाली हैं, वो जो क्या नाम है, किंगो का रोल प्ले एक्टर करते हैं, पाकिस्तान के एक्टर हैं। उनको भाई क्या, उनको एक एक्टर की तरह दिखाया, बॉलीवुड के एक्टर की तरह, है ना। उन लोगों ने कॉमिक्स में बताया था कि अगर मॉडर्न बॉलीवुड, अगर मॉडर्न मुंबई अगर प्रीवियसली होता तो ये होता, अगर ये सिटी अगर मॉडर्न टाइम में होती तो वो मुंबई होती। उन लोगों ने दिखाया, बट इंडियन एक्टर्स को नहीं लिया। क्यों? अगर वो लोग इंडियन एक्टर्स को ले लेते ना, तो भाई मूवी की हाइप अलग ही लेवल पे होती। इटर्नल्स मत भाई, लोगों को देखना था इंडिया का सुपर हीरो, है ना भाई, वो बॉलीवुड का एक्टर है। मेरे को तो लगता है उसका कैरेक्टर अनिल कपूर सर से इंस्पायर्ड होगा, तब जाके उन्होंने ऐसा क्रिएट किया। क्योंकि खुद नोटिस करके देखो अनिल कपूर सर का कितना एज होगा और कहाँ वो लगते हैं इतने एज के। नहीं तो कॉन्सेप्ट वहाँ से भी लिया है उन्होंने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फैंस को समझो, फैंस को थोड़ा सा मिसगाइड करो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूरे प्लान्स बता दो, नहीं, बताओ थोड़े बहुत। जैसे कि मैंने शॉर्ट वीडियोस में बोला है कि ऐसा रूमर आया है कि कुछ एनिमेटेड वीडियोस पे काम चल रहा है। अब ये मैंने ऐसे क्यों बोला कि कुछ ऐसे रूमर्स आए हैं, कंफर्मेशन है ना भाई, मैं तो कंफर्मेशन बता सकता हूँ कि हाँ चल रहा है ना, सूजी मन पे चल रहा है, कितना कुछ चल रहा है, लेकिन मैंने बताया नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि अगर सूजी मन पे एनिमेटेड वीडियो बन रही है तो इसको कितने लोग देखना पसंद करेंगे। मैं फैंस की नस को पकड़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब थैंक यू इतना 11 मिनट का सुनने के लिए, अब समझ सके। तो वेल, ये थी एक मेरी डिटेल वीडियो कि क्यों हम लोगों को फेक मार्केटिंग करनी पड़ती है। अब उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लिए बस एक छोटा सा टच है, बट हमारे लिए ये काफ़ी मायने रखता है, ठीक है। अगर आपने इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाके कर लीजिएगा, क्योंकि छोटे मोटे अपडेट्स मैं आपको वहीं पर रील्स के फॉर्म में दे देता हूँ, तो वो भी आपसे अब अपडेट मिस नहीं होगा। तो सुपर हीरोज़ की दुनिया से जुड़े रहने के लिए सुपर हीरो नेटवर्क्स को ज़रूर फॉलो सब्सक्राइब करें। जय हिंद। These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone?